हाय फ्रेंड्स, इज मनीष और निफ्टी की इस इंट्राडे एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने बैंक निफ्टी इंट्राडे और निफ्टी वीकली एनालिसिस तीनों चैनल पे अपलोड ऑलरेडी कर दिए हैं। ठीक है, ये लास्ट में एक वीडियो बना रहा हूँ आज के लिए, वीकेंड के लिए। अब इन सब वीडियोस को मैंने सेपरेटली बनाया है। रीज़न इज कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं। वीकली में तो मैंने आपको ट्रेंड भी एक्सप्लेन किया है और लेवल्स दिए हैं, टारगेट्स दिए हैं, और मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी मैं वीकली में भी मैंने एक्सप्लेन किया है, इंट्राडे में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसलिए अब 4 वीडियो वीकेंड में बन रही हैं। ठीक, मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए, अच्छे अच्छे समझिए। ठीक है, पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता, होता तो सब अरबपति होते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। मैं प्योर प्राइस एक्शन वीडियोस बनाता हूँ, ना इसके अंदर कोई इंडिकेटर होता है, ना इसके अंदर कोई, मैं आप लोगों को कोई फंडामेंटल बेसिस पे कुछ ज्ञान देता हूँ। थोड़ा बहुत फंडामेंटल हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो एक अलग चीज़ है। जैसे कि फेड मीटिंग हो गई, आरबीआई पॉलिसी हो गई, वॉलिटिलिटी रहती है उनसे बस। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये 5 मिनट की चार्ट है निफ्टी 50 का। ठीक है, और ये एक मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, अपने माउस के कर्सर से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। दिस इज 15 मिनट का जो, सॉरी 5 मिनट का जो कैंडल है 9:15 बजे का। ठीक है, ओपनिंग 690 पे हुई, 22,690, 710 का हाई बनाया, 700 के आसपास क्लोज हुआ। उसके बाद हाई बनाया 22,730 का। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए था, उसके लिए मैं जो मैंने लेवल्स दिए थे वो मैं सारे लेवल्स खोलता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने किस तरीके से लेवल्स के सपोर्ट लिया। ठीक है फ्रेंड्स, राइट। हमने बताया था कि निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 720 से 680 है। ठीक है, 680 के आसपास ही ओपनिंग हुई और हाई बनाया 726 का, 720 के आसपास हो गया। ठीक, अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है कि बाजार कर क्या रहा है। बाजार ने 9:40 पे जो 5 मिनट का कैंडल बनाया, 640 पे क्लोजिंग दे दिया। ये हमारा शॉर्ट साइड एक्टिव हो गया ट्रेड, और 730 का स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, 90 पॉइंट का ट्रेड, 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस, जो कि ऑप्शंस में 45 पॉइंट रह जाता है। ठीक है, वीकली ऑप्शन बाय नहीं करने, मंथली ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, कोशिश यही कीजिए। ठीक है, या फिर आईटीएम ऑप्शन बाय कीजिए अगर वीकली। ठीक है, 22,730 का हमने स्टॉप लॉस लगाया, 640 पे ट्रेड लिया है, 700 तक का हाई बनाया बाजार ने उसके बाद। और अब हमें केवल इतना ही देखना है कि हमारा जो टारगेट है, ठीक है, 550 का, वो कब आया है। 22,550 हमारा आया भी है कि नहीं आया, आया है तो कब आया। आप ये कैंडल देख लिए, मैंने सिलेक्ट किया है। ठीक है, ये कैंडल है 1:10 पे, 22,545 का लो बनाया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड क्लोज हो जाता है। ठीक, अब कई लोग क्या करते हैं, वो और भी ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में है तो ट्रेड लीजिए, रिवर्सल है तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता। अब ये दोबारा से ब्रेकडाउन दिया 2:10 पे, 22,545, यहाँ पे 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हो। 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस का मतलब है क्या, 22,500 पर ट्रेड लेना है। तो 22,503 या 4 आपको बिल्कुल 3:30 बजे की कैंडल में मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल लास्ट मोड पे मिला है। 45 पॉइंट के लिए आप ट्रेड लेना चाहते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं, ये आपको बिल्कुल लास्ट मोड में मिल गया। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड की डायरेक्शन में है। अगर रिवर्सल होता है जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया, उसमें एक्सप्लेन किया कि वो ट्रेड
कॉन्फिडेंट ट्रेड नहीं था, एक आध कैंडल और क्लोज होना जरूरी थी उसके ऊपर, जो कैंडल क्लोज हुई थी, और उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है, अब ये निफ्टी का 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं कि, सॉरी थोड़ा सा गले में मेरे खराश हो रही है, फिर भी वीडियोस बना रहा हूँ फ्रेंड। वो बदलता मौसम है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में। ठीक, अब देखिए सपोर्ट कहाँ आता है, सपोर्ट आता है फ्रेंड्स 22,500 से 22,450 का जोन का। 22,500 लो बनाया, वहाँ से 450 तक का पकड़ लीजिए, गैप डाउन हो जाता है, फ्लैट खुल के एकदम से अचानक से चला जाता है, जहाँ कोई पैटर्न नहीं बनता, हमें कुछ समझ नहीं आता। 22,450 सपोर्ट हो गया। उसके नीचे अगर कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है तो 22,310 आ जाएगा, सीधा सीधा नीचे का ये देखना। ठीक है, फ्लैट खुल के नीचे जाए या गैप डाउन दे के नीचे जाए, 22,450 तोड़ दे, 310 का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, फ्लैट खुले, मान लीजिए 22,450 500 कहीं सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है, फ्लैट हो जाता है, फिर ऊपर निकलता है, तो हमारे को लॉन्ग केवल 22,620 के ऊपर करना है। क्यों? क्योंकि ये जहां से ब्रेकडाउन हुआ है उसके ऊपर चल जाए तो पहला टारगेट 22,730 आएगा, फिर 730 से 780 थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, क्योंकि वहीं से सारा बाजार घुमा है। उसके ऊपर निकलता है तो फिर 22,850 और 940 के दो टारगेट भी आपको दिख जाए। ठीक है, अदरवाइज हमें 730 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ठीक है, अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई 570 के ऊपर हम क्यों नहीं जा रहे लॉन्ग। बिल्कुल जा सकते हैं, अगर यहीं कंसोलिडेट करके 570 के ऊपर भी देता है तो मैं फिर ये जो लो है 500 तक का स्टॉप लॉस लगा के 70 पॉइंट के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, और 570 से मुझे फिर 640 तक का ट्रेड चाहिए, यहीं कहीं मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा। ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि हमें ऊपर नीचे दोनों कैसे ट्रेड करना। फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करें तो 535 से 565 भी जोन जो है रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करेगा, होल्ड करेगा, तो मैं डेफिनेटली वो भी ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, मैं लेवल्स पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं लेवल्स के ऊपर 620 का ही रेजिस्टेंस डाल रहा हूँ। राइट, इसलिए मैं बोलता हूँ ये वीडियो ज़रूर देखा कीजिए कि आपको समझ में आएगा कि बीच में भी क्या हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर मंडे सेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।